रहे हैं। बिल्कुल, और परिस्थिति और ज्यादा भयावह है। सरकार कहती रही कि बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन जमीनी हकीकत जो हमने आज तक पर अब दिखाई है वो कुछ और ही तस्वीरें दिखा रही है। और अब ऐसे हालात है कि हॉस्पिटल में तो जगह नहीं मिल रही, तो जो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेसेस है गोवा के, अब उसको कोविड सेंटर के अंदर बदला गया है। हमारे साथ फादर हेनरी फाल्को मौजूद है। सर, क्या ये जगह है और कितने कोविड पेशेंट्स हैं अभी यहाँ पे? ये जगह तो रिट्रीट सेंटर है हमारी आर्च डायोसिस, गोवा एंड दामन की आर्च डायोसिस है, कैथोलिक चर्च। वो हमारा रिट्रीट सेंटर हमने 10 तारीख से गवर्नमेंट की परवानगी लेके वो कन्वर्ट किया माइल्ड और मॉडरेट केसेस कोविड पेशेंट के लिए। उनको सब फ्री हमें इधर दे रहा है, फ्री डॉक्टर्स आ रहे हैं इधर, नर्सिस भी है, हमारे रिलीजियस सिस्टर है, खाना दवाइयाँ सब दे रहे हैं उनको। हमारे पास थोड़ा ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन माइल्ड केसेस के लिए, वेंटिलेटर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा हमने सोचा ये हमारे तरफ से ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन चर्च से तरफ से, इसलिए हमने ये शुरू किया। तो ऐसे हालात है, मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे अब धार्मिक स्थल सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। सौरभ, हालात देखिए इस तरह के हैं, बिल्कुल इस तरह के हैं कि जो इंतजाम सरकारों को करने चाहिए थे वो धार्मिक संस्थाएं कर रही हैं। एक तरफ चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, वहां से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी इंतजाम पूरी तरह से फेल हैं। सरकारों को जो करना चाहिए वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा, और इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं वो आगे आ रही हैं। गोवा से जमीनी हकीकत लगातार आज तक पर दिखाते रहेंगे। सौरभ, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर गोवा से। इस बीच एक और खबर आपको बताएं कि शहरों में वैक्सीन की किल्लत हुई तो लोगों ने ग्रामीण इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहरी इलाके के लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कुमार कुणाल की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर है ग्रेटर नोएडा, और हम हैं ग्रेटर नोएडा के गांव दुजाना में। इस गांव की आबादी लगभग 20,000 है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से खौफ पसरा है कोरोना का, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। और यही यहाँ पर जो तमाम युवा हैं और इस गांव के रहने वाले हैं, उन लोगों की भी शिकायत है। क्या शिकायत है? एक तो वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए हमें सारी, उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसको सिलेंडर की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए बस। तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। ये एक शिकायत है कि वैक्सीनेशन जो इनको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बीमारी है। कितना ज़्यादा फैला हुआ है इस गांव में, किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में किस तरीके के हालात? बहुत बुरे हालात है। अब तो थोड़ा ठीक है 2 दिन से, और इतनी आबादी में जब कोई टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना बुरा हाल चल रहा है इस गाँव का। और मज़े की बात है कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत कैसी है आप बता दीजिए। मिनिमम आज तो 2-3 से तो रहा था, नहीं तो 4-5 मौतें रोजाना हो रही थी यहाँ पे। और जो भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन भी जो है नोएडा के जितने भी बंदे हैं वहाँ बाहर के लिए वैक्सीन यहाँ पे वो बुकिंग हो रही है, और गांव के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं लग रही। बाहर के बंदे आते हैं और वैक्सीन लगा के चले जाते हैं। तो इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत ये होनी चाहिए, डीएम तक बात पहुँचनी चाहिए। डीएम या एसडीएम यहाँ पे सर्वे करना चाहिए। कोई टीम वहाँ की आती नहीं है। तो गांव वालों की वैक्सीन शहर वाले लगवा रहे हैं, और केंद्र दुजाना का लगा रखा है कि भाई दुजाने में सुविधा तो यहाँ पे मिलनी चाहिए ना, दुजाने गांव में। तो ये भी एक मुश्किल है कि जो केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीनेशन के लिए गांव में बनाए गए हैं, उन गांव वालों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत कहीं ना कहीं शहर वाले उठा रहे हैं, और ये नाराजगी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ का हाल क्या है, वहां पर टीकाकरण किस तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण का तीसरा चरण लगातार चल रहा है, जो प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं अगर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण चल रहा है, जहां पर स्लॉट की बुकिंग करके और
अभी फिलहाल कुछ 2-3 दिन की छूट दी गई है, जहां अगर कोई व्यक्ति सीधे सेंटर पर पहुंचता है तो वहां भी उसका टीकाकरण कर दिया जाएगा। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इसको बढ़ाए, लेकिन कई सेंटर्स पे कई तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, जहां पर लोगों को लौट जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा या कहीं पर उन्हें दिक्कत आती है। बात करते हैं, दादा आपने कब आए हैं? आप पहला डोज लगवाई? पहला। अच्छा, तो आप सीधे आए हैं कि बुकिंग करें? सीधे आए हैं। पता चला था कि यहाँ पे चल रहा है? हाँ, यही अस्पताल नजदीक है, वन विभाग में सर्विस होता है, वहाँ से आ गए। आप बताइए कि आप चूंकि आपका 18+ कैटेगरी में आया होगा करवाना है, तो आपको बुकिंग करानी पड़ी कि आप सीधे डायरेक्ट आधार कार्ड लेके आए हो जैसे मिला था इन्फॉर्मेशन? रश था पिछले दिनों जिस तरह की भीड़ यहाँ? हाँ, पहले रश था, इसीलिए पहले नहीं लाया था। आप बताइए किस तरीके से जो बुकिंग हो रहा है, वहाँ लोगों को इश्यूज भी आ रहे हैं, काफी वेटिंग करना पड़ रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है? इसमें वही ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो जिनको जानकारी नहीं है मोबाइल के बारे में, तकनीक के बारे में, उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उनके घर पे कोई बच्चे हैं, प्राय घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम भी आए तो हमको उम्मीद थी कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन 15 से 20 मिनट का टाइम लगा हमें। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि आज तक का कोरोना क्लिनिक खुला हुआ है। 1 से 5 बजे तक आप कॉल करके डॉक्टर से हर तरह की सलाह, हर तरह का परामर्श ले सकते हैं। कोरोना से जुड़ी किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप तुरंत कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।